जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप लोग का अपने YouTube चैनल पे। और हम लोग फिर वही बिहार पुलिस के सर PYQ को देख रहे थे। उसी कड़ी में एक और सीरीज लेकर के आपके बीच आए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिहार पुलिस का एग्जाम देना है तो पक्का अंत तक बनल रहिएगा सर, बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन सेट किए हैं ना, लिए है ना, बहुत काम आएगा आपको हर एक कंपटीशन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, यानी विटामिन के कमी के कारण नहीं होता है। सीधे तौर पे समझ लीजिए कि विटामिन के कमी के कारण नहीं होता है, विटामिन के कमी के कारण नहीं होता है। और रक्तता, स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी, क्या हो जाएगा इसमें? तो और रक्तता हो जाएगा, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी, रतौंधी विटामिन ए। लेकिन और रक्तता जो होता है सर, ये आयरन की कमी से। किसके कमी से? आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस वाले एग्जाम में सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, नहीं छोड़ दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? उड़न मीन, चढ़ने वाली मीन, फुफ्फुस मीन या रजत मीन? रजत मीन को जो है हम लोग सिल्वर कहते हैं ना, हाँ सिल्वर फिश। ये जो है आपका किस श्रेणी में आएगा? ऑर्थोपोडा श्रेणी में। किसमें सर? ऑर्थोपोडा श्रेणी में आएगा, यानी कि कीड़े मकोड़े की गिनती में ये आता है। किसमें? कीड़ा के, कीट के श्रेणी में। कीड़ा मतलब कीट के श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? CH4, H2O2, CO2। देखिए, जब भी खमीरीकरण होगा ना, जब भी खमीरीकरण होगा तो इसमें जो गैस पैदा होगा वह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही क्या करता है? फुला देता है। खमीरीकरण के बाद जो है स्पंजी, जैसे आपका पाव बिस्किट हो गया, पाव रोटी सब जो हो गया, उस सब को कौन बनाता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल लीजिए, मरोविद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती है प्रतान में, सूल में, पर्णाभ पर्व में या पर्णाभ स्तंभ में? तो सूल में, कांटे के रूप में ना, हाँ कांटे के रूप में। पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि मरुस्थल वाले क्षेत्र में क्या होता है? पानी की कमी रहती है। पानी और पत्तियां जब रहेगा तो वाष्पीकरण का प्रक्रिया ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, जिसके कारण पानी की और कमी हो जाएगी, इसलिए वह जो है सूख जाएगा। अतः सूल में, पत्तियों की जगह सूल होता है। शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? मेढकों में, प्राइमेट्स में, मछलियों में या मोलस्क में? इसका हो जाएगा मेढकों में। शीत निष्क्रियता का मतलब हुआ शीतकाल में जो है आदमी का क्रियाकलाप बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या यूं कहिए कि वह निद्रा अवस्था में चला जाता है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्तवाहिनियों द्वारा, वायु कोष्ठों द्वारा, पुलियरी द्वारा या ब्रोंक्यूल्स द्वारा? तो रक्तवाहिनियों के द्वारा। रक्त का जो क्षेत्र बढ़ता है जिसके कारण फेफड़ों का जो क्षेत्र बढ़ता है जिसके कारण वह फूल जाता है। तो किसके कारण? रक्तवाहिनियों के कारण। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? जोड़े समसूत्री में, अर्धसूत्री में, असूत्री में, उपयुक्त में से सभी। समसूत्री में जोड़ा बनेगा। किसमें सर? समसूत्री में जोड़ा बनेगा। अर्धसूत्री में क्या होगा? या तो शुक्राणु या अंडाणु, यानी अधे सूत्र बनता है। और समसूत्री में 2 बराबर सूत्र, यानी 2 जो है डॉटर है, इसमें गैमेट्स बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? गुर्दा, फुफ्फुस, यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि और यकृत। गुर्दा और फुफ्फुस जो है उस गिनती में नहीं आएगा। किसमें? पाचक ग्रंथि में नहीं आएगा। जबकि यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि, ये सभी क्या है? हाँ, ये सभी क्या है? आपका पाचक ग्रंथि है। अगला सवाल लीजिए, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 1 हाइड्रोजन बंध द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा या 4 हाइड्रोजन? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। कैसे? 1 मिनट देख लीजिए। चलिए देखिए, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आपको कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? 1
एक, दो और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कभी कभी ये भी पूछ सकता है एडिनिन और थायमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो 2। एडिनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मेढक को टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? मेढक का टेडपोल जो है वह एमोनोटेलिक द्वारा क्या होता है, अनुकूलित होता है। किसके द्वारा? एमोनोटेलिक के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ या ओम के नियम से। तो जब भी किसकी बात होगी सर, बल की दिशा की बात हो जाए, तो बल की दिशा में याद रखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम यानी बाएं हाथ का नियम। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नियम में क्या कहा था? अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां को किसको किसको, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत फैला ले और आपका जो है यह किसके दिशा को बताएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, या विद्युत धारा यानी तर्जनी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा, 4 फिंगर फील्ड, हाँ विद्युत तर्जनी की दिशा, मिडिल फिंगर धारा की दिशा, तो अंगुष्ठ जो है वह किसकी दिशा को बताता है? बल की दिशा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा सीधा या वास्तविक दोनों हो सकता है। देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और यह एक वस्तु का हमेशा याद रखिएगा आभासी, आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा कैसा? आभासी, सीधा और छोटा। तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। उत्तल दर्पण में दोनों, उत्तल लेंस में दोनों बन सकता है, उत्तल लेंस में दोनों बन सकता है, सीधा और उल्टा। लेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं है। यह सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं है। उत्तल दोनों के लिए है, ना उत्तल ना अवतल किसी के लिए नहीं है। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोनों के लिए है। F बराबर R/2 क्या होता है सर? दोनों लेंस में सही है, बोथ लेंसेज में ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ऊर्जा, माध्यम के कण या विभवांतर। तो जब भी ध्वनि तरंग जाएगी वह अपने साथ ऊर्जा ले जाएगी। क्या ले जाएगी? अपने साथ ऊर्जा को ले जाएगी। अगला सवाल है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली का प्रमेय, संवेग संरक्षण या आवोगाद्रो परिकल्पना। तो संवेग ये पीछे भी एक सेट में हम दिखाए हैं। रॉकेट किस पे? संवेग संरक्षण पे। रॉकेट किस पे सर? संवेग संरक्षण के नियम पे काम करेगा। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अवतल दर्पण मतलब जो दर्पण अंदर से धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण होता है। यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह किरण किधर से लौट जाएगी? फोकस से। किधर से? फोकस से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें किधर से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजर जाती है। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल कह रहा है, एक लंबी परिनालिका जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो रहा है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए, देखिए धारा और विद्युत क्षेत्र में हमेशा सीधा संबंध है, याद रखिएगा। धारा और विद्युत क्षेत्र में हमेशा सीधा संबंध है, ये बात डायरेक्ट याद रख लेना है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो रही है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट ये रिलेशन याद रख लेना है आपको। अगला कह रहा है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a और क्रमशः 1 और 2i धारा, I और 2i धारा होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना कीजिए। फिर वही बात, अगर एक में एक ये i जा रहा है, दूसरा में 2i, तो इसमें b होगा और इसमें 2b, यानी दूसरे वाले पे डबल हो जाएगा पहले वाले का। तो दूसरे कुंडली के केंद्र पर दूसरे पहले के रिस्पेक्ट में दोगुनी क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र हो जाएगी। अगला है, किस लेंस की क्षमता
यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस 5d है। किसी लेंस की क्षमता प्लस 0.5d है। क्षमता P बराबर क्या होता है सर, 1/f। डी मतलब डायोप्टर, डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। 1/P मतलब 1/0.2, 0.5, 0.2 नहीं, 0.5, पॉइंट हटा 10 आ गया, कितने बार में, 2 बार में, 2 मीटर। उस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। और यह कौन सी लेंस है, प्लस है तो उत्तल लेंस है, प्लस है तो उत्तल लेंस है। माइनस रहेगा अवतल, प्लस रहेगा उत्तल, माइनस रहेगा अवतल, प्लस रहेगा उत्तल, माइनस रहेगा अवतल। विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। देखिए जो वॉल्यूम पे निर्भर करता है वह प्रभावित होगी, जो नहीं करता है वह नहीं होगी। मोलरता मोल बट्टे वॉल्यूम होता है, यह होगी। ग्राम प्रति लीटर यह भी होना है। मोललता नहीं होगा, क्योंकि मोललता क्या होता है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का मोल तथा विलायक का केजी द्रव्यमान, विलायक का केजी द्रव्यमान। तो केजी को कोई फर्क पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने से, ये ताप बढ़ाने से? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मोललता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। एल्किन्स का सामान, एल्किन्स थोड़ा लिखा टाइपिंग एरर है, इंग्लिश में देखिए ये है, सीधा याद रखिए अल्काइन, एल्काइन। एल्काइन का अगर पूछा है तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगर एल्कीन पूछा है, सबका बता देते हैं, तो CnH2n हो जाएगा। एल्कीन पूछा है तो CnH2n, अल्काइन पूछा है CnH2n-2, और क्या इसके अलावा पूछ सकता है, अल्केन CnH2n+2, अल्केन पूछेगा तो CnH2n+2। सबका याद रखिएगा, किसी का नहीं भूलना है। एक एल्काइल भी पूछ सकता है। अगर एल्काइल पूछेगा गुरुजी तो क्या लिखेंगे, CnH2n+1 लिख देंगे। तो अगर ये एल्काइन है इंग्लिश के हिसाब से तो CnH2n-1, अगर अल्कीन है तो CnH2n हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है MnO2 HCl मिलकर के MnCl2H2O उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक। देखिए ये इसको अपना ऑक्सीजन देकर के ये खुद क्या हो गया, अवकृत हो गया। अवकृत होने वाला दूसरे का ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा MnO2। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र रिचर पैमाना, GM गणक, रेडियो समस्थानिक रेडियोग्राफ, GM गणक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में आयोनिक तथा समसंयोजी दोनों आबंध होते हैं? देखिए Na2 में केवल आयनिक आबंध होगा, CaCl2 में केवल आयनिक होगा, NH3 में सहसंयोजक आबंध होगा, और H2O में दोनों होगा। H2O में आयनिक आबंध तथा सहसंयोजी आबंध दोनों हो जाएगा। द्रव में होता है नियत आयतन, नियत आकार एवं संकुचन। नहीं, नियत आयतन और नियत आकार एवं असंकुचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एक रंगीन साल्ट लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला सर PbNO3 का होल 2 को जब गर्म कीजिएगा तो PbO बनेगा, यही X है भूरा रंग का, प्लस में NO2 बनेगा, यौगिक बनता है लाल भूरे रंग का। X जो गैस बना है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन गैस जो रंगीन गैस है, गंधहीन गैस है। तो ये NO2 जो कलरफुल है वह क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो कितने वर्ष में? देखिए पहले 1 था, 5800 साल के बाद यह 1/2 हो गया, फिर 5800 साल अगर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/4। दोनों को जोड़ दीजिए, 11600 वर्ष के बाद। कितना सर, 11600 वर्ष के बाद वह 1/4 हो जाएगा। 1/8 पूछता तो इसमें और इतना एक बार 1 2 3 हो जाता, 3 बार जोड़ देते। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित में से पदार्थ निकलते हैं, किस क्रम में निकलेगा? तो देखिए सबसे पहले जो निकलेगा वह नेफ्था निकलेगा, फिर डीजल ऑयल, और फिर जाकर के केरोसिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इसका जवाब है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बिहार पुलिस ने पूछा था 2019 के अंदर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसी तरह का सीरीज लगातार लेकर के आपके लिए आ ही रहे हैं, आते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। मिलते हैं पुनः, आप अपने प्रिपरेशन में पूरा लगे रहिए।